सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में भी जोनल कमेटी का इजलास हुआ। मुफ्ती रमजान सियालवी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। किसी मकाम से माए मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रम उल हराम 20 जुलाई 2023 बरोज जुमेरात को होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आवाम शुगर माफिया के हाथों चारों खाने चित चीनी होलसेल रेट में 140 रुपये किलो हो गई, जबकि दुकानों पर 145 से 150 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। सिर्फ 10 दिन में चीनी की कीमत में 20 से 30 रुपये किलो इजाफा हुआ। आटे के दाम भी मुल्की तारीख की बुलंदियों को छू रहे हैं। आटे के बाद शहर में चीनी की कीमतों का बहरान सर उठाने लगा। होलसेल मंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 6,800 से बढ़कर 7,000 रुपए का हो गया। शहर की ओपन मार्केट में परचून में चीनी 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। किराना शॉप पर चीनी 140 से 145 रुपए फी किलोग्राम पर पहुँच गयी। दुकानदारों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, शुगर मिल्स इजारादारी कायम करके कीमतें बढ़ा रही है और सार्फिन का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है। कम आमदनी वाला तबका तो हर दौर में रुलता रहा, मगर अब सफेदपोश तबके के हाथ भी खड़े हो गए हैं। गरीब आदमी क्या करे, आगे हर चीज की महंगाई है, कारोबार नहीं है किसी चीज के लिए। इस चीज के सोचना चाहिए गवर्नमेंट। इनकी जो रेट्स है कंट्रोल होने चाहिए, ताकि जो सफेदपोश आदमी है वो भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिला के सुला सके। ये रेट्स ने तो सर हर बंदे को परेशान कर दिया। और शहरी ने वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से मामले का नोटिस लेने और चीनी की कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगी बिजली के बाद नए कनेक्शन भी महंगे हो गए। सिंगल और 3 फेज मीटर की फीस में 100% इजाफा। सिंगल फेज मीटर की कीमत 4,000 से बढ़ाकर 7400 कर दी गई है। मजमूई खर्च 10,000 आएगा। 3 फेज मीटर की कीमत 15,000 से 33,500 रुपये हो गई, जबकि डिमांड नोटिस के लिए 42,000 भरना होंगे। बिजली मजीद महंगी करने के बाद नए कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की कीमत में होशरुबा इजाफा किया है। मटेरियल की कीमतों में इजाफे से डिमांड नोटिस की फीस में 100% इजाफा हुआ है। सिंगल फेज कनेक्शन की कैपिटल कॉस्ट बढ़ाकर 7,400 रुपए कर दी गई है। इस तरह सिंगल फेज मीटर का मजमूई डिमांड नोटिस 10,000 रुपए का होगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान कहते हैं कि मटेरियल की कीमत बढ़ने पर फीस बढ़ाई गई है। बुनियादी चीज़ ये थी कि जो प्रोडक्ट है, यानी जो मीटर्स हैं और जो हम साथ सर्विसेज फराहम करते हैं और जो लेस्को जैसे एक वायर है वो देने का ज़िम्मेदार है हर मीटर के साथ, उसकी जो प्राइस है वो पिछले आप देखें कि इन्फ्लेशनरी जो इशू बना है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, वो एक रिमार्केबल प्राइस जो है वो बढ़ी है। लेस्को कोई मुनाफा नहीं लेता या लेस्को जो है वो कोई 1 रुपया भी इजाफी लेने का बिल्कुल रवादार नहीं है। 3 फेज कनेक्शन के डिमांड नोटिस के लिए मजमूई तौर पर अब 42,000 रुपए की अदायगी करना होगी। शहरियों ने लेस्को के फैसले को मुस्तरद करते हुए इजाफी कीमत वापस लेने का मुतालबा किया है। आम इंसान जो है वो क्या करे, अब देखे ना 50 रुपए का यूनिट जा रहा है। कम करने की बजाय यूनिट स्लैब ज्यादा हो तो बिल कम करने की बजाय वो ज्यादा कर रहे हैं। गरीब आवाम अगे पीसन डई है कि खुदा इन्हों समझाए। लोग बहुत परेशान ने, लोग आटे तो परेशान ने, गैस तो परेशान ने। गरीब बंदा वो किधर जाएगा आप मुझे बता दे। इतनी गर्मी हवा वगैरह भी है और आपको पता कि बारिशें भी हो रही हैं और वो अपना टाइम टेबल बना, जब मर्जी बंद कर दें और जब चाहे मर्जी खोल दें। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय अस्कर ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑपरेशन सर्कल्स के तमाम सरबराहान को मरासला भिजवा दिया है, जिसका इतलाक 22 जून से होगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। डॉलर दोबारा से बुलंदियों की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा 283.4 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर पहुंच गया। उधर सोना भी बुलंदियों को छूने लगा। 1 तोला कीमत में 6,200 रुपये इजाफा। खालिद सोना 2,21,000 रुपये का तोला हो गया।
इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर ₹3.78 महंगा होकर 283.04 रुपए पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹4 महंगा होकर 290 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपए इजाफे से 320, बरतानवी पाउंड ₹4 महंगा होकर 375 रुपए का हो गया है। अमारती दरहम ₹1 महंगा होकर ₹79.25, सऊदी रियाल ₹1.50 महंगा होकर ₹76.50 पर पहुंच गया है। सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। 1 तोला सोना ₹6,200 महंगा होकर 2,21,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना ₹5,316 रुपए महंगा होकर 1,89,472 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत ₹2,650 रुपए पर बरकरार है। पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ कराने का उसूली फैसला। बैनुल अज़राई सड़कों की तामीर के 107 मनसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड की तामीर के लिए प्लान तलब कर लिया है। प्लास्टिक रोड तारकोल रोड के मुकाबले में ज़्यादा पायदार होती है। तारकोल में प्लास्टिक मिक्स करके बनाई जाने वाली सड़क जल्द टूट फूट का शिकार नहीं होती है। वज़ीर आला की रोड्स प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों में शफाफियत और आला मेयार यकीनी बनाने की हदायत। पंजाब भर में 2600 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली के 137 मनसूबे ज़ेरे तकमील हैं। वज़ीर आला के एक्शन का रिएक्शन। समनाबाद अंडरपास मनसूबे पर काम तेज, तामीरात और फिनिशिंग की बहाली पर काम जारी, जबकि अंडरपास के असफाल्ट कारपेटिंग की जाने लगी। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल उमर फारूक का समनाबाद अंडरपास का दौरा। समनाबाद अंडरपास की एसफाल्ट कारपेटिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। मंसूबे की बैरल के बेड पर बेस वर्क किया जा रहा है, जबकि कर्व स्टोन्स लगाए जा रहे हैं। गुलशन रावे की जानिब से एसफाल्ट शुरू कर दी गई, जबकि वॉल्स की फिनिशिंग का काम भी जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद का कहना है मंसूबा बारिश, PHE और सर्विसेज मुंतकली के बायस ताखीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया है। बारिश न हुई तो रफ्तार बरकरार रहेगी। मोहम्मद असद का कहना है मंसूबा 31 जुलाई तक मुकम्मल करने का टास्क है। 31 जुलाई को बैरल खोलकर ट्रैफिक चला देंगे। अंडरपास की हमने मेजर काम जो था हमारा रैंप 2 जो समनाबाद की तरफ है उसकी एसफाल्ट भी कर दी है। बैरल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रैंप 1 जिसको हम गुलशन रावी वाला रैंप कहते हैं उसके अंदर हमारी रोड का काम चल रहा है और अगले 3 से 4 दिन में वो रोड का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 30-31 जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दें। कज़ाफी स्टेडियम और अतराफ में बारिशों के बाद निकासी का मसला। वासा ने स्पोर्ट्स बोर्ड की हदूद में नया सीवरेज सिस्टम लगाने की इस्तदा कर दी। 1 अरब 40 करोड़ का तखमीना भी पेश। मनसूबा रवा माली साल में शामिल करने की इस्तदा। वासा ने मंसूबे को रवा माली साल में शामिल करने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। समरी के मुताबिक मंसूबा PND में जुज़वी तौर पर मंजूर हो चुका है। समरी में कहा गया है कि वासा ने 4 मुकामात पर सेवर लगाने की मंजूरी ली। उनमें चौथा मुकाम कज़ाफी था। कश्मीर रोड, शेरावाला और लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बना, लेकिन कज़ाफी रह गया। मंसूबे की पूरी लागत 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है, जिसका फंड रवा माली साल में डाला जाए। समरी में इस्तदा की गई कि कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ बारिशी पानी को स्टोर करके काबिल इस्तेमाल बनाना बेहतर फार्मूला है। अस्पतालों को ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी। म्यू अस्पताल 3 अरब, जनरल अस्पताल को 2 अरब 60 करोड़ जारी कर दिए गए। जिना अस्पताल में 2 अरब 50 करोड़, PIC को 1 अरब 60 करोड़ रुपए मिल गए हैं। सर्विसेज गंगाराम मेंटल अस्पताल को भी फंड्स मुंतकिल कर दिए गए। खजाना ने लाहौर के अस्पतालों को अद्वियात, तनख्वाहों, बिजली, गैस के बिलों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया। न्यू अस्पताल को 3 अरब रुपए जारी किए गए। जनरल अस्पताल को 2 अरब 60 करोड़, जिना अस्पताल को 2.5 अरब और PIC को 1 अरब 60 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया। सर्विसेज अस्पताल को 2 अरब 30 करोड़ रुपए, गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए अदा किए गए। मेंटल अस्पताल को 53 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। महकमा खजाना ने फंड्स अस्पतालों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। बाऊवाला बरकिट रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गंदा पानी मक्खियों के घरों में दाखिल हो गया। अहले इलाका का कहना है मुताद्दद मरतबा वासा को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मक्खियों का कहना है गंदे पानी से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से मसले को फौरी नोटिस लेकर हल करने का मुतालबा किया है। बहुत मुश्किल से गुजरते बेचारों ने, सपारा पढ़ने जाना, नमाज पढ़ने जाना, ना ट्यूशन जाना होता, बहुत मुश्किल है। में हमारे मेहमान आने से पहले फोन करते हैं कि आपकी गली की क्या हालात है। अभी परसों मैयत हो गई, हमने डाले पे लेके उसको गए हैं
हमारी कोई बात नहीं सुनते। कंटोनमेंट में जाते हैं, राना जाफर दफ्तर में जाते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते। बरकत चौक टाउनशिप की मुतादद गलियां टूट फूट का शिकार हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि वोट के वक्त अवामी नुमाइंदों को हमारी याद आ जाती है, मुंतखब होने के बाद गायब हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि गलियां ऐसे हैं जैसे हम किसी देहाती इलाके में रह रहे हों, कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे कारोबार तबाह बर्बाद हो गए, मगर मजाल है हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमारी जानिब रुख किया हो। इलाका मकीनों ने मुतालिका इंतजामिया से अपील की है कि बर वक्त हमारी गलियां बनवाई जाए ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। बहुअला बरकी रोड और बरकत चौक टाउनशिप समेत मुतादिद इलाकों में बुनियादी मसाइल का हल न होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फंड्स की कमी का सामना, पैफ इंतजामिया ने पुरानी किताबें काबिल इस्तेमाल बनाने की पॉलिसी नाफिज कर दी। मुताबिक टर्मिनल इम्तिहानात के बाद किताबों को महफूज बनाएंगे और किताबों की इन्वेंट्री बनाकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। किताबों की मजमूई मालियत के 25% स्कूल इंतजामिया को दिए जाएंगे। किताबों को साल 2024 और 25 में इस्तेमाल में लाया जाएगा। पैफ मॉनिटरिंग टीम किताबों की सूरत हाल देख कर फैसला करेगी। किताबों की तादाद अपलोड करने के लिए मखसूस वक्त दिया जाएगा। एपका का मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाजी मुजाहरा। ग्रीन टाउन में अताई डॉक्टर के हाथों बच्चे के दम तोड़ने पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। सदर एपका मोहम्मद इरशाद की ज़ेर क़यादत एपका मुलाज़मीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया। सदर एपका ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी न किए जाने पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने वादा किया था कि पीर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज करते रहेंगे। पूरे मुल्क में हो गया पंजाब के बजट में आकर LPR तरमीम के जुल्म के बाद में तनख्वाह में इजाफा 30% इनिशियल पे, इट मीन्स कि वो 10% इजाफा हुआ। दीगर सूबों के बराबर के मुताबिक 10% इजाफा मिला, उधर 35% और पंजाब में 10%। किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने अलाउंसेस न मिलने के खिलाफ यूनिवर्सिटी में शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रैली की शक्ल में कैंपस पुल पहुंचकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन बेसूद रहे। मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का सिलसिला मजीद वसी करेंगे। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में ताला लगाने के साथ बिजली भी बंद कर दी। यूनिवर्सिटी में तमाम तालीमी और दफ्तरी उमूर बंद कर दिए गए। एहतजाज के बायस कैंपस पुल पर शदीद ट्रैफिक जाम रही और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIU को चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर तहकीकात की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात रोकने के लिए जारी हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी किया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की इस्तदाम मंजूर कर ली। 9 मई को थाना शादमान को नजर आतिश करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 13 दिन की तोसी कर दी और 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रीन टाउन में मकान का कब्जा पुलिस कांस्टेबल को दिलवाने के खिलाफ दरख्वास्त को सुना। अदालत ने SP सदर डिवीजन वकार अजीम और SHO ग्रीन टाउन को 20 जुलाई को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने मोहम्मद हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। शाहदरा में वकील के 3 भाइयों को कत्ल करने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहान ने शहादत कलमबंद करा दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बाथरूम का सैनिटरी सामान नाकिस क्वालिटी का देने और दरख्वास्त गुजार को चक्कर लगवाने का केस। सारिफ अदालत ने हमाद सैनिटरी वर्कर्स फिरोजपुर रोड के मालिक को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में अकाउंट सोसाइटी के मुर्तजा शाहिद ने हमाद सैनिटरी वर्क्स फिरोजपुर रोड के खिलाफ 25 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। गवर्नर पंजाब से फ्रेडरिक नोमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम के कंट्री हेड ने मुलाकात की, जबकि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान का कहना था कि जमहूरियत का फ़रोग और आइन की बालादस्ती किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी कोटा रखा गया है। प्रोग्राम से ख़वातीन को मुख्तलिफ कारोबार शुरू करने और मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इस मौका पर ब्रैजेट लम ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों से इश्तराक करके प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद, भाई की वफात पर ताज़ियत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन के घर पहुंचे और उनसे भाई आलमगीर तरीन की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर आलमगीर तरीन की मगफरत के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। हमजा शहबाज के तर्जुमान इमरान अली गुराया समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे।
रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक का यूनियन कौंसिल 237 का दौरा लीगी रहनुमा शाहिद भट्ट से उनके कज़न की वफात पर ताज़ियत की। टाउनशिप में रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक लीगी रहनुमा शाहिद भट्ट के घर गईं, जहां उन्होंने शाहिद भट्ट के कज़न की वफात पर अफसोस का इजहार किया और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर मियाँ मोहम्मद सलीम, साबिक चेयरमैन चौधरी आसिफ खान म्यू और अमीर गुल खान, जाहिद भट्ट और ताहिरा भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की जेर सदारत इजलास अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में फायजा मलिक, फैसल मीर, अजीज़ुर रहमान चंद, मियाँ अयूब, अफनान भट्ट, राना बिलाल फारूक, राव नसीम हाशिम, सैयद हसनैन शाह, मियाँ नुमान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना फारूक सईद का कहना था कि मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए और असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद पुरानी हल्काबंदियों पर ही इंतखाबात कराए जाने चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने नेशनल हॉकी स्टेडियम निश्तर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। स्टेडियम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नई बिछाई गई टर्फ का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम में अपग्रेडेशन वर्क का जायजा लिया। कमिश्नर को अपग्रेडेशन और मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हॉकी की दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने के लिए काविशें हो रही हैं। खेल के बेहतरीन मैदान और खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौके की फ्राहमी से खेल फरोग पाते हैं। एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स सैयद उमैर और स्पोर्ट्स अफसरान भी मौजूद थे। माल रोड पर ट्रैफिक पुलिस के अलखिदमत फाउंडेशन के इश्तिराक से हेलमेट तकसीम करने की तकरीब हुई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए। आर्टरीज हैं, हमारा माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, हमारा मेन बुलेवर्ड है, किनाल है, उस पर हम ये इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह ताला बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ही बंद किया जाए। हमारी डिप्लॉयमेंट इस तरीके से की जाए कि हम उनका दाखिला वहाँ पर रोक सकें ताकि हादसात में कमी हो। और इसमें जो बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि जब हमने रेस्क्यू 1112 से पहले 6 महीनों का डाटा लिया, जनवरी से लेकर जून का, तो जहाँ पे पिछले साल 260 से ज़्यादा जानें इस काम में ज़ाया हुई, वहाँ इस साल ये तादाद कम होकर 190 तक पहुँच गई है। जिसका मतलब ये है कि हम सबकी एफर्ट से, आप सबकी एफर्ट से, शहरियों के तावन से तकरीबन 35% जानों को हम बचाने में कामयाब हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ताला को एशियन चैलेंज कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में शिरकत न करना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को हज़ारों डॉलर जुर्माना कर दिया है। एशियन चैलेंज कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अदम शिरकत पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को $20,000 जुर्माना किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने चाइनीज़ ताइपी में होने वाली टूर्नामेंट में शिरकत के लिए वॉलीबॉल टीम को NOC नहीं दिया था, जिस पर पाकिस्तान को जुर्माने का सामना करना पड़ा। ज़राए से मालूम हुआ है कि जुर्माने की अदम अदायगी पर इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत पर पाबंदी की वार्निंग भी दी गई है। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन हुकाम ने तमाम सूरत हाल के मुतालिक PSB को खत लिख दिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।